एक हरिजन परिवार का लड़का बार बार उदास और मायूस हो जाता है। वो अपने घर के रहन सहन से बहुत परेशान था और बहुत ही विचलित था। बचपन से इसने परिवार को बहुत परेशान कर रखा था और ये बचपन से ही अपने परिवार वालों को ज्ञान दिया करता था। अब ज्ञान भी कैसा देता है? बिल्कुल विपरीत दिशा में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ये परिवार था, जो कि हरिजन परिवार होता है, जिसे हम जाटव भी कहते हैं, ये इस परिवार से कहता है कि बिल्कुल भी मांसाहार नहीं करना है। जितना तुम लोग मांसाहार करोगे उतनी ही तुम्हारी जिंदगी, आने वाला कल, आने वाला जन्म यानी दूभर हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। तुम्हें अपने आप को बदलना है। जब इसकी इन बातों को सुनता है ये पूरा परिवार, तो इसके परिवार में इनके चाचा शराब का भी सेवन करते हैं। कई बार इस लड़के को पीटा भी जाता है कि तू ऐसे ज्ञान क्यों देता है। अच्छा, ये और क्या कहा करता था? कहता है कि हमारे कर्म भी जो होते हैं उनके हिसाब से ही हमें जन्म मिलता है। ये कलयुग का खेल है। यहाँ पर लोग जातियों में, धर्मों में बटे हुए हैं। कलयुग के खेल में हमारे कर्म के आधार पर हमें जातियों में जन्म मिलता है, कर्म के आधार पर हमें धर्मों में जन्म मिलता है। कर्मों के ही हिसाब से हमें ऐसी जगह पर जन्म मिलता है जहां पर हम भगवान के ज्यादा नजदीक होते हैं। कर्म के हिसाब से ही हमें ऐसी जगह पर जन्म मिलता है जहां पर शायद भगवान के नाम पर हम सोच भी नहीं सकते। ये लड़का इस तरह का ज्ञान बांटा करता था 4 साल की उम्र में। बदले में इसको क्या मिला करता था कि तू कहाँ से आया है रे? एक गाल के नीचे पड़ गया तो सारी व्यवस्था या सारी चीजें बताना भूल जाएगा। दोस्तों, पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूं, बिल्कुल भी जातिवाद मत करना। ना ही तो मेरा उद्देश्य है जातिवाद करने का, लेकिन घटना ही कुछ ऐसी है जो इस तरह से मुझे बताना पड़ रहा है। दूसरी बात, जातिवाद हमने नहीं किया है। जातियां जब से बन रही हैं ये कलयुग का प्रभाव है। लोग ऊंच नीच को मानते हैं भैया। हम तो सबको एक समान मानते हैं। जो भगवान का भक्त है वो हमारे लिए सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी जातिवाद का कोई मैटर नहीं है। केवल आप लोगों के सामने सच्चाई रख रही हूँ और आज की स्टोरी में कुछ बातें मुझे गोपनीय रखनी पड़ेंगी, मेरी मजबूरी है। वरना मैंने आज तक आपको बिल्कुल पूरी घटनाओं में पता और खैर खबर सब कुछ दी है, लेकिन ये घटना पहाड़ी क्षेत्र से धीरे धीरे यूपी तक पहुंचती है। और कैसे ये यूपी तक पहुंचती है, क्या कुछ सब इसमें है। और दोस्तों, आप कई सवाल भी खड़े करने वाले हैं, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि आप जातिवाद मत कीजिए, जाति के नाम पर ऐसा मत कीजिए, आपको क्या पता कर्म के हिसाब से हमें जाति मिलती है। इसका उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। मैं भी हूं, आप भी हैं। देखो दोस्तों, जातियां हैं। अगर हमारे हाथ में कुछ होता तो फिर कौन है जो हरिजन में पैदा होना चाहेगा? कौन है जो वाल्मीकि समाज में पैदा होना चाहेगा? सब चाहते हैं ना कि हम भी एक बड़े ब्राह्मण या उच्च कुल में पैदा हों। हमारे हाथ में होता तो कुछ ना कुछ तो फेर है, कुछ तो कर्मों का फेर है। आप भले ही आज मेरी बातों को समझें या ना समझें, ये आपकी जिम्मेदारी है या आपके ऊपर आधारित होता है। अगर बात बुरी लग रही हो तो बिल्कुल भी मत सुनिए, लेकिन सोचने का विषय है। 4 साल का लड़का सोचने पर मजबूर कर रहा था कि सोचने वाली बातें हैं। मैंने भी बहुत सोचा कि 4 साल का जो लड़का है कह तो सही रहा है कि भाई हम चाहते तो हम भी औरों की तरह एक उच्च कुल में पैदा हो जाते। तो ये सारे ना कलयुग का खेल है और इसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। धर्मों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। तो चलिए आपको एक स्टोरी बताती हूँ जो आपको बहुत कुछ सिखला कर जाएगी, आपकी जिंदगी को परिवर्तित करने में आपकी बहुत मदद करेगी। कहाँ से शुरू होती है? यहाँ पर 23 वर्ष कुंवर आज हमें बताते हैं, इससे पहले कि ये यूपी में रहते हैं, पता हम इनका आपको नहीं दे सकते। तो कुंवर बताता है कि मैं छोटा था, मेरा जन्म होता है मेरे ही घर में। इसका जन्म होता है दोस्तों यहाँ पर जाटव परिवार में, यानी हरिजन परिवार में। जन्म जब होता है तो जन्म के साथ ही इसके कान छिदे हुए थे, यानी कान, दोनों कान पेट से ही छिदे हुए आते हैं।
और ये बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा लगता था कि मानो इनका बच्चा है ही नहीं, बहुत अलग रंग रूप था। अब यहाँ पर ये बच्चा जब पैदा होता है तो इसके घर वाले बहुत खुश होते हैं, इसका नाम कुमर रखा जाता है, नामकरण भी कराया जाता है। कुमर नाम से इसको सभी बुलाया करते थे। घर में बहुत खुशी का माहौल होता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, कुमर धीरे धीरे बड़ा होता है, तो कुमर छोटी सी उम्र से ही बहुत ज्यादा जानकारी रखता है। पशुओं पर, पंछियों पर बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि उन पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करता है, उन पर प्रेम बखेरता है, उनका ध्यान रखता है, किसी को चोट ना लगे, मेरे हाथों से किसी को तकलीफ ना हो। आप सोचकर देखिए 2 साल के बच्चे को इन बातों को क्या पता, वरना मैं आपको बताऊं बच्चे तो इतने छोटे, इतने शैतान होते हैं कि अगर कोई चींटी या चींटा दिख जाए तो एकदम थपकी मारकर उसे मार देते हैं। बच्चे हैं, क्या जाने, लेकिन इन चीजों का भी लेख होता है। मैंने ये भी सुना है कि इन चीजों का भी लेखा जोखा होता है, बच्चों के लिए भी। यहाँ पर दोस्तों जो कुमर होता है वो बहुत ही सादा और एकदम ऐसे रहता है कि मानो ये कितना बड़ा ज्ञानी हो, यानी इसको कितनी सारी बातें पता हो। कान छेदे हुए थे, धीरे धीरे बड़ा होता है। घर पर ही ये पैदा होता है, किसी हॉस्पिटल में पैदा नहीं होता। धीरे धीरे जब ये बड़ा होता है तो ये 2 से 2.5 साल का जब हो जाता है तो ये अपने चाचा को समझाता है, क्योंकि इसका चाचा शराब के साथ बैठकर कभी कभी कबाब का भी लुत्फ उठाया करता था। जिस तरह से कहीं पर मेहनत मजदूरी जाता है, जहां पर पैसे ज्यादा कम जाते हैं, तो वहां से पका हुआ जो मांस होता है उसे घर लेकर आता है मुर्गा, और उसे शराब के साथ सेवन करता है। अब पहले करता है बाद में करता है ये तो पक्का आपको नहीं बता सकती। जब ये 2.5 साल का होता है तो ये अपने चाचा से कहता है कि चाचा ये गलत बात है। इतना कहकर फिर खेलने लग जाता है। जब चाचा इसको जबरदस्ती उस जो अपने साथ मुर्गा लेकर आया है, जब जबरदस्ती इस बच्चे को खिलाता है तो साफ साफ कुमर अंदर जाकर छुप जाता है। और अब जब भी चाचा बाहर से कुछ सामान लेकर आता है तो वो अंदर जाकर छुप जाता था, क्योंकि उसे ये सारी चीजें नहीं खानी है। धीरे धीरे कुमर 3 साल का हो जाता है। 3 साल की उम्र में भी वो यही सब कुछ देख रहा था। हालांकि कुमर के जो पिता होते हैं वो बिल्कुल भी शराब को हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन कुमर के पिता भी यहाँ पर दोस्तों जो मांसाहार है वो करते हैं, अंडे भी खाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं। ध्यान से सुनना, जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं आपकी जिंदगी को बदलने में। आप सोच कर देखिए, एक लड़का उस माहौल में था जहां पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है। वो अपने घर वालों को देखकर इतना परेशान हो जाता है, बचपन से ही उसने मुंह में नहीं जाने दिया था। पिता इतने समझदार थे यहाँ पर जो कुमर के पिता होते हैं कि भाई अगर बच्चा खाने में अच्छा नहीं मान रहा तो इसको बिल्कुल भी नहीं खिलाया जाएगा, बिल्कुल इससे जबरदस्ती नहीं की जाएगी। कई बहन भाई होते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, 4 साल की उम्र होती है। चाचा को अब ये डांटने लगा था। एक दिन की आपको किस्सा बताऊं, हाथ में एक डंडी लेकर चाचा शराब का सेवन कर रहे थे और साथ में लुत्फ उठा रहे थे। वो कहता है कि अभी छोड़ो इसे, आप घोर पाप में जाओगे, आपका जीवन बहुत कष्टमय होगा, आपको बहुत तकलीफें उठानी होंगी और कुछ तकलीफें यहीं से शुरू हो जाएंगी। चाचा आप गलत कर रहे हो मांसाहार कर कर, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। और ये 4 साल की उम्र में अपने चाचा को डांट लगाता है। सोचने वाली बात थी, 4 साल का बच्चा अपने चाचा को डांट रहा था। पिता से भी यही हरकत करता है कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम लोग ऐसा करते हो। अरे इनके अंदर भी तो जान है, इनके अंदर भी तो दिल है, ये भी तो बेचारे, इनके अंदर सांसें चलती हैं, आप कैसे खा सकते हो इन्हें। एक पहलू से इनकी तरफ अपने आप को सोचकर देखिए, क्या पता अगली बारी आपकी हो। तो घर वाले बड़े विचलित हो जाते हैं कि भाई हमारा बच्चा इतना ज्ञानी कैसे बन रहा है, हमारा बच्चा इतना सब कुछ कैसे, जबकि हम इसको कभी मंदिर भी नहीं भेजते हैं, कहीं इधर उधर भी नहीं जाने देते हैं, तो ये इतना बड़ा ज्ञानी कैसे हो सकता है। अब चाचा और पापा की नींदें उड़ जाती हैं। कुछ दिन और इसके व्यवहार को देखते हैं, कुछ दिन और इस बच्चे के व्यवहार को देखते हैं, तो कभी ये शराब की बोतलों को घर से बाहर फेंक देता है। माँ को भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि देवर खरी खोटी सुनाया करता था, तेरा 4 साल का बेटा हम पे डंडे लेकर आता है, हमें मारता है, हमें खाने पीने से रोकता है। माँ भी सबके ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। अब माँ को गुस्सा आता है। वो कुमर से कहती है कि कुमर तेरा मामला क्या है,
बेटा तू क्यों परेशान कर रहा है? कुमार की उम्र आज आपको बताऊं तो वो 23 वर्ष के हैं। यहाँ पर ये कहता है कि क्यों, क्या हुआ माँ? वो कहती है, माँ कि मेरे लाल, तू एक बात बता, तू ऐसी बातें क्यों करता है? क्यों अपने चाचा और पापा को परेशान करता है? तुम्हें नहीं खानी है तो तुम मत खाओ, मैं भी तो खाती हूँ, मुझसे क्यों नहीं मना करते? तो वो कहता है कि माँ आज तक आपको खाते हुए नहीं देखा, आप खाती हो तो आप भी गलत करती हो, बहुत गलत है ये। माँ कहती है कि ऐसी बातें तू कहाँ से सीख कर आता है? किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, बाहर किसके साथ खेलता है? अपनी एक बेटी को माँ सावधान करती है, सुन रही, इस पर ध्यान रखना और देखना ये किसके साथ उठता बैठता है। वो बेटा अपनी माँ के हाथ को पकड़ता है, माँ के हाथ को अपने सिर पर रखता है, कहता है कि मेरी प्यारी माँ, मैं किसी के साथ नहीं खेलता, लेकिन जो मुझसे बीती है मैं नहीं चाहता कि मेरे इस परिवार के साथ बीते। अब माँ हैरान सी हो जाती है कि बेटा तू 4 साल से मेरी आंखों के सामने है, तेरे ऊपर क्या बीत गई? वो कहता है कि माँ अब नहीं, मेरे ऊपर जो बीती थी वो पिछले जन्म में बीती थी। अब ये अपनी माँ को बिठाता है, कच्चा आंगन था और गोबर का लीप उस आंगन पर लगा हुआ था। माँ बेटे एक साथ बैठ जाते हैं, एक गिलास में पानी रखता है और कहता है कि माँ, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। आज आपको ये बाहर जो अपने आप को चौधरी कहते हैं, अपने आप को बड़े बताते हैं, इनके कर्मों के हिसाब से इनको जन्म मिला है, क्योंकि कलिकाल चल रहा है, कलयुग चल रहा है और कलयुग में ये सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं, उससे पहले ये चीज नहीं थी। और मैं आपको अब सारी कहानी बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से क्यों लड़ाई करता हूँ। माँ अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर बेटे को देखती रह जाती है कि इतनी सी उम्र में मेरे बेटे को इतना सारा ज्ञान कैसे? इसके बाद ये कहता है कि माँ, मेरा जो पिछला जन्म बीता है ना, मेरे कर्मों से बहुत बुरा बीता है और उसी बुरे कर्मों की वजह से मेरा यहाँ पर जन्म हुआ है, जहाँ पर लोग दबकर मांसाहार खाते हैं। लेकिन पता नहीं भगवान ने मेरी याददाश्त को जीवित क्यों रखा। शायद भगवान मुझे सुधरने का एक मौका दे रहे हैं। माँ, मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता और इस मौके को मैं गवा भी नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी कहे। ये कहता है कि माँ, मेरा पिछला जो जन्म होता है पहाड़ी इलाके में होता है और जतिया गांव में मेरा जन्म होता है। वहां पर मैं वाल्मीकि था, यानी वाल्मीकि समाज से आता हूँ। और माँ, हमारा सुअरों का बहुत बड़ा फार्म होता है, यानी बहुत बड़ा व्यापार था। माँ, जैसे आप लोग खाते हो ना, ऐसे ही हम भी दबकर मांसाहार खाया करते थे। हम तो सुअर को भी खाया करते थे। कोई शादी, कोई फंक्शन हुआ करता था तो उस समय सुअर को पकाया जाता था। जब इस तरह की भाषा ये बेटा बोल रहा था तो माँ को यकीन नहीं हुआ। माँ कहती है, अरे आज तक तुमने मुझे एहसास नहीं होने दिया। तो ये कहता है कि माँ, मैं वहां पर जा तो नहीं सकता, मैं आपको बता ही तो सकता हूँ, मैं वहां पर जा नहीं सकता। क्या करूंगा जाकर, क्या करूंगा मैं वहां पर जाकर? वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मैं वहां पर सब कुछ खत्म करके आया हूँ। अब माँ इस घटना को सुनना चाहती है। माँ कहती है कुंवर से कि बेटा मुझे पूरी बात बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? वो कहता है कि माँ, मैं जतिया गांव में था, हमारा सुअरों का फार्म था और हम बहुत अच्छे से खाते कमाते थे। हम 4 भाई थे, चारों भाइयों का बहुत बड़ा बिजनेस सा चल रहा था। हमसे कोई कह ही नहीं सकता था कि हम वाल्मीकि हैं, हमारे ऐश और आराम की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। माँ, हमारा काम था कि सुअरों को इधर उधर भी पहुंचाना। इसके बाद माँ, हम खूब खाया करते थे, दबकर हम मांसाहार को करते हैं। एक दिन मैं अपने ट्रक में, हमारा ट्रक जाया करते थे इधर उधर, तो उसमें सुअर भरे हुए होते हैं। उस दिन मेरे साथ हादसा होता है और हादसा माँ मेरा ऐसा होता है कि ना ही तो मैं जीवित रहता हूँ, ना ही मैं मृत रहता हूँ। माँ, मुझे दिन में तारे नजर आ जाते हैं। मेरा इतना भीषण एक्सीडेंट होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। दोनों पैर मेरे टूट चुके थे, मेरे दोनों हाथ टूट चुके थे। मेरी पत्नी मुझे देखकर घबरा चुकी थी। माँ, मेरे चेहरे का नक्शा ही बदल चुका था, मेरा चेहरा कट चुका था। माँ, मेरे चेहरे पर निशान पड़ चुके थे। उसके बाद भी मैं जीवित रहता हूँ और उसके बाद भी मुझे माँ यमराज नजर आते हैं। यमराज थे या यमदूत थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम्हारी करनी का फल है, ये तो अभी क्षण भर का है, इससे ज्यादा तुम्हें और भी भुगतना होगा।
उसके बाद माँ मैं पश्चाताप करता हूँ कि किस चीज का। तो वो कहते हैं कि इसी तरह से काट कर खाते हो ना, जिस तरह से हाथ पैर तुम्हारे टूटे हैं इसी तरह से उसके भी साथ तुम ऐसा ही करते हो। माँ मुझे वार्निंग दी जाती है और उस समय मेरी जुबान भी कट जाती है। माँ मैं जो कुछ कर रहा था, देख रहा था, अपनी आंखों से देखता हूँ, केवल आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और मैं किसी को ये भी नहीं बता सकता था कि मुझे यहाँ पर यमदूत नजर आ रहे हैं। उसके बाद माँ मैं करीबन 3 साल तक मेरा इलाज चलता है। 3 साल का जो समय था ना माँ, उसने मुझे रिश्तों की परिभाषा सिखा दी थी। मेरी पत्नी, जो मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाती है क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल सकते और बचे ना बचे ये भी कोई गारंटी नहीं है। 3 साल तक हाथ पैर ठीक तो हो जाते हैं लेकिन वो बात नहीं रहती है। यहाँ पर ऐसा ठीक हुआ था कि बिस्तर पर कमर लग चुकी थी और कमर में भी कीड़े पड़ चुके थे। आपने कभी भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीते जी उनके शरीर में कीड़े होते हैं। वो कहता है कि माँ, और मुझसे बाकायदा कहा जाता था ये तुम्हारी करनी का फल है जो तुमने खाया है। माँ मेरी पत्नी छोड़कर जा चुकी थी। माँ मेरी आंखों के सामने मेरे वियोग में मर जाती है। रहे मेरे भाइयों ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। सबके अलग अलग अपने अपने मकान थे। मेरे माँ बाप मेरे पास ही रहते हैं और मेरे पिता पहले ही जा चुके थे। मेरी माँ थी, पत्नी छोड़कर चली जाती है, दूसरा विवाह रचा लेती है। मेरी जुबान कटी हुई थी, मैं कुछ बोल नहीं सकता था। क्या बीती होगी उस समय, लेकिन मुझे ये एहसास हो चुका था कि मेरी करनी का फल है। जब मुझे ये लोग आकर बता रहे हैं कि भाई तुमने इतना बुरा किया, उसका फल तुम्हें मिल रहा है, तो वो सही ही कह रहे होंगे। माँ मैं बहुत तड़पता हूँ, कभी खाता हूँ कभी नहीं खाता, कभी जिंदगी कैसी थी कभी कैसी थी। इसी तड़पन में मैं एक दिन जब मुझे कीड़े खाते थे ना माँ, जितना चौंधा या दोपहरी चढ़ती थी उतने ही वो कीड़े मेरी कमर को खाया करते थे। मेरे भाई करते थे अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से, लेकिन वो चीज नहीं थी। मेरे भाइयों ने मेरे लिए प्रार्थना की थी। मैं भरी जवानी में इस तरह से अपाहिज होकर बिस्तर पर लेट चुका था। मेरे हाथ पैर कोई भी ऐसा नहीं था। मुझे डॉक्टर ने घर भेज दिया था। शरीर में कीड़े थे। माँ नहीं थी, पत्नी भाग चुकी थी, भाभी कोई किसी की नहीं होती। भाई सुबह शाम केवल थोड़ा बहुत कर दिया करते थे, कभी खाना दे दिया करते थे, कभी नहीं दिया करते थे। मैं तड़प तड़प कर वहां पर मेरे प्राण निकलते हैं और जितने मेरे प्राण निकले थे मैंने उतना ही भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु एक मौका और दो, अब की बार ऐसा नहीं करूंगा। माँ मेरे वहां पर प्राण निकलते हैं, लेकिन जब से मेरा जन्म हुआ है और मुझे जब से याद आया है, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा बिल्कुल भी। और मैं चाहता हूं कि जो मेरे संपर्क में हैं वो भी गलती ना करें, बिल्कुल भी ना करें। और माँ हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें जन्म मिलते हैं। मुझसे बाकायदा कहा गया था, यमराज के दूत थे या यमराज थे, उन्होंने कहा था कि कली काल चल रहा है और कर्म के हिसाब से हम तुम्हें अगला जन्म हरिजन के घर में देने वाले हैं, जो कि लोगों की ही बनाई दुनिया है। अब दूसरा पहलू भी आपको समझा दूं। एक यमदूत कहता है कि ये लोगों की, इंसानों की ही बनाई हुई दुनिया है। इसमें हमने प्रावधान किया है कि कोई कैसा कर्म करता है तो भैया उसको इधर डाल दो। आधे ताहने सुनेगा, आधी चीजें सुनेगा तो सब कुछ समझ में आएगा। कितनी बातें छुपी हुई हैं इस घटना में, सुनकर मैं भी एकदम हैरान हो गई थी। मैंने कहा कि ये सारी चीजें तो बताने योग्य हैं, ये सारी चीजें तो आप लोगों को समझाने योग्य हैं। सच में ही देखो, किसी को भी बुरा नहीं मानना है, किसी को भी जातिवाद नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति की व्यक्तिगत राय आप लोगों के सामने रखी जा रही है। क्या आप इन बातों पर यकीन कर सकते हो? मैं यकीन कर रही हूं क्योंकि मैंने देखा है अपनी आंखों से। ये लड़का भावुक हो जाता है क्योंकि जब वो कीड़ों की बात करता है तो कहता है कि माँ मैं तड़पता हूं बिस्तर पर करवट भी नहीं ली जाती है। माँ जब वो दोपहरी चढ़ती थी ना, मेरे पैरों पर जब धूप आया करती थी तो मेरे अंदर एक हलचल हुआ करती थी
और मेरी जुबान भी काट दी गई थी, जिससे मैं बोल भी नहीं सकता था। मेरी आंखों से आंसू टपका करते थे। क्या कहूं मैं उस पत्नी को जो मेरा साथ निभाने की बजाय मुझे छोड़कर चली गई। क्या करूं मैं उस माँ का जो मेरा साथ नहीं निभा पाई। उसकी मजबूरियां उसे भगवान मेरे पास से ले गए। मेरी करनी का दंड था ना, क्योंकि हमने बहुत सुअरों को बेचा था कटने के लिए। अब सोचिए, विचार कीजिए कि ये घटना कहां पर क्या सीख दे रही है। और मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे आज भी ऐसे परिवार में कहकर भेजा है कि हम तुझे ऐसे परिवार में, ऐसी जगह पर भेज रहे हैं जहां पर फुल मांसाहार किया जाता है। अब देखते हैं कि तुम्हें एक और मौका दिया जाता है कि तुम इस परिवार में अपने आप को सुधार सकते हो या नहीं सुधार सकते हो। हैरानी की बात है। अब ये लड़का कहता है कि माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आज कुमार 23 साल का है और बिल्कुल भी मांसाहार को हाथ नहीं लगाता है। भगवान की भक्ति में अपना वक्त बिताता है, अभी तक शादी नहीं की है और अपने जीवन को बिल्कुल एक सही रास्ते पर चलाना चाहता है। परिवार का मांसाहार करना छुड़ा दिया। चाचा अपनी जिंदगी में मस्त है, मगन है। देखो, किसी से ज्यादा जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना हम। तो यहाँ पर आप कुमार की इस घटना से क्या सीख ले रहे हो, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना। बहुत ही रोचक स्टोरी है और शेयर करने योग्य है। सभी के पास शेयर कीजिए और सभी को बताइए कि ऐसा भी होता है। और मैं आपसे कह रही हूं, ये सच्ची घटना है, दावे के साथ कह रही हूं। अब इस घटना पर आप क्या प्रतिक्रिया देते हो वो आपके ऊपर है। और बिल्कुल भी मुझे इधर उधर की बातों से नहीं जोड़ना। केवल मैंने आप लोगों के सामने सच्चाई रखी है। तो ये सच्चाई आपको कैसी लगी? कुमार तो बिल्कुल भी मांसाहार को हाथ नहीं लगाता है। शायद वो अपने इस जन्म को सुधारने में लगा हुआ है। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, हम भी हाथ नहीं लगाते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने ये पहल की है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ जो मेरे परिवार ने मेरे कहने पर पहल की है, क्योंकि मेरा परिवार बहुत उम्दा है, बहुत प्यारा मेरा परिवार है। मेरे परिवार की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। कहते हैं, मंजू चौधरी वाली बात है, हमारी जो प्यारी बहन है, वो कहती है कि आपके चैनल पर वही इंसान आ सकता है जो दिल का साफ होगा, नेक इंसान होगा, जिसके कर्म अच्छे होंगे। अगर कर्म बिगड़े भी हैं तो अब सुधारने में आपके चैनल को देखकर वो कर्मों को लग चुका होगा। बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है इन बातों को सुनकर। तो चलिए उसी परिवार का नाम लेती हूँ जो मेरा प्यारा सा परिवार है। केबी ज़्यादा राजकोट, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ममता वर्ष हनिये, बहुत बहुत धन्यवाद। दमयंती, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। अजय गुजर, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण स्वरूप, बहुत बहुत धन्यवाद। तनिष्का, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। नेहा बहन बहुत अच्छी बहन है। लूना राम मोदी भी बहुत अच्छे भाई हैं। संदीप वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन बहुत प्यारी बहन है। सुरेंद्र पाल कौर बहुत ही प्रेरणादायक कमेंट करती हैं, मनोबल बढ़ाती हैं। संतोष चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम सुरभि, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु कश्यप, बहुत प्यारी बहन है। इंदु ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी सिंह भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। अर्चना दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद पाटिल, बहुत अच्छे भाई हैं। दुर्गा देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिका बॉस, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोरा दिल्ली से मेरी बहुत प्यारी बहन है। मधु उपमन मेरी बहुत अच्छी माँ है। सीमा अरोरा मेरी बहुत प्यारी माँ है। बेटी लड्डू बहुत कुछ कहकर बुलाती हैं। मधु उपमन माँ भी बेटी जैसा प्यार देती हैं, बेटी मानती हैं, बहुत प्यारी माँ है। मीनू मिश्रा रेगुलर कमेंट करती हैं। कल आपने जो सुझाव दिया बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सीताराम गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा सरस्वती, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ज्ञान ती काजल, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, बहुत अच्छे कमेंट करते हो आप। रामपाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश सोलंकी, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पुष्पा शर्मा बहुत अच्छी बहन है। शकुंतला भारद्वाज, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अनिल व्यास, बहुत प्यारे भाई हैं। राजा राम भाई, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुनीता बहन, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा कमेंट होते हैं। यहाँ पर दीपा गुप्ता बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अंजू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर संतोषी चौधरी, बहुत प्यारी बहन है। शरयू बाला, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मंजू चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी मेरी प्यारी बहन। ज्योति श्रीवास्तव माँ की तरह प्यार करती हैं। माँ मुझे बेटी कहकर बुलाती हैं।
चित्रा वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। शशि शर्मा वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। खम्मा घनी आईडी का नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्त शाह सपोर्ट भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। लखविंदर सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। राजकुमार निर्मल कर बेटी कहकर बुलाते हैं। अर्चना दुबे जी कैसी हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर यशवंती माँ बहुत अच्छी माँ है। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे भाई हैं, बेटी बिटिया कहकर बुलाते हैं। नंदा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। भगत सिंह बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मदन लाल बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। भूप सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। नारायण स्वरूप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बिमला दलाल माँ बहुत प्यारी माँ है, बहुत उम्दा कमेंट करती हैं। रणवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा सरस्वती ये भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पारस भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये अर्चना दुबे हमारी बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। दोस्तों यहाँ पर महेंद्र पांचाल भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बीबी सिंह बहुत अच्छे। रंजना मौर्य बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा, वैशाली गुप्ता, विवाह सिंह, ये पूरा परिवार बहुत ही उम्दा और बेस्ट कमेंट करता है। मेरा परिवार बहुत लाड प्यार करता है, मुझे अपनी बहन मानता है और मुझे बहुत ही सम्मान देता है। आप लोगों के प्यार को पाकर मैं धन्य हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं इतने बड़े परिवार की सदस्य हूँ कि मुझे तो बिल्कुल बहुत खुशी होता है, बहुत खुशी होती है अपने आप में कि मेरा इतना अच्छा और इतना बड़ा परिवार है। कितनी खुशी की बात है ना। इतनी खुशी से किसी को भी नहीं मिल सकती जितनी मुझे मिल रही है। मेरे प्यारे परिवार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य मेरी माँ जो मुझे माँ की तरह प्यार करती हैं। यहाँ पर मेरी ललिता माँ जो हरियाणा से हैं वो भी बहुत प्यार करती हैं। ऐश्वर्या माँ वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, क्योंकि कुछ नाम मुझे रटे पड़े हैं, कुछ नाम रह जाते हैं। तो आप सभी लोगों का ढेर सारा शुक्रिया अदा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।